चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हमें ये चैप्टर डिस्कस करना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, और इस चैप्टर में हम बेसिकली यही देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट चैप्टर में तो क्लाइमेट तो देख ही चुके हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। तो यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करने से पहले इसका एक प्रॉपर वीडियो हम बना चुके हैं पहले, तो ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में सारे जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं इनको हमने एक समराइज कर दिया है। पहले फॉरेस्ट देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेजिटेशन के बारे में कि हमारी दुनिया में जो अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस जगह में किस तरह के जंगल होंगे। और इन फैक्टर्स को ये डिस्कस करते वक्त हम एग्जाम्पल लेंगे उन जंगलों का जो जंगल हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के जंगलों का आइडिया आपको इसी दौरान हो जाएगा। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पूरी दुनिया के अलग अलग तरह के जंगलों के बारे में। ये चीज दुनिया के जंगल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बस पूरी कहानी के तौर पे सुन लीजिएगा, क्योंकि नेचर का मैपिंग दिखता है यहाँ पे कि किस तरीके से इवॉल्व करते हैं जंगल हालात के मुताबिक, और कितना डाइवर्सिटी हो पाती है हमारे नेचर में। उसके बाद वापस से हम लौट के आएंगे चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स के लिए। तो किसी भी जगह तो ये वीडियो जो मैं चला रहा हूँ इसकी आवाज क्लियर आ रही है जो ऑनलाइन है? ये 15 मिनट का वीडियो है। इसमें बस विजुअलाइजेशन के लिए बेसिकली है, उसके बाद तो दोबारा से तो सब बताऊंगा ही। जगह में किस तरह के जंगल पाए जाएंगे, ये बेसिक तौर पे देखा जाए तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक दो छोटे मोटे फैक्टर और हैं, लेकिन बेसिक फैक्टर्स दो। सबसे पहला फैक्टर है कि उस जगह में पानी कितना रहता है साल भर, और टेम्परेचर कितना रहता है साल भर। सिर्फ एक कुछ महीनों के लिए नहीं, साल भर की बात। तो अब इस चीज से एग्जांपल्स लेते हैं, आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पानी अच्छा खासा होता है, अच्छी खासी बारिश होती है और साल भर होती है। ये दोनों फैक्टर्स, अच्छी बारिश होती है और साल भर होती है, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक गर्म रहता है और साल भर ठीक ठाक गर्म रहता है। तो अब ऐसी जो जगहें हैं वहां किस तरीके के जंगल होंगे। तो सबसे पहली चीज, अब क्योंकि ऐसी जगह में पानी बहुत ज्यादा है और हमेशा मिल रहा है, तो जितने भी पेड़ होंगे वो साल भर बढ़ेंगे। और इस वजह से क्योंकि पेड़ साल भर बढ़ रहे हैं, इस वजह से जितने पेड़ होंगे बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे और बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके होंगे। और ऐसे ऊंचे और बड़े पेड़ों इससे जो जंगल बनेगा वो बहुत डेंस होगा, बहुत घना जंगल। अब क्योंकि जंगल इतना घना है, हमेशा वहां पेड़ उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जो इस जंगल के जो फ्लोर है यानी कि जमीन है, इसमें सनलाइट या सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। यानी कि आप जब जंगलों में जा रहे हो तो सूरज दिख नहीं पाएगा, इतने ज्यादा पेड़ और इतने घने पेड़ वहां हैं। और क्योंकि अब वहां इतने सारे पेड़, इतना घना एटमॉस्फेयर है कि वहां कंपटीशन स्टार्ट होगा पेड़ पौधों के बीच में रिसोर्सेज के लिए, अलग अलग रिसोर्सेज के लिए। क्योंकि अब हर पेड़ को पानी चाहिए, हर पेड़ को धूप चाहिए, तो आपस में कंपीट करेंगे वो जगह के लिए। इस वजह से वो और घना सिस्टम होता चला जाए। और जो ऐसे जंगल होते हैं
फिर ऐसे जंगलों में कई सारे अलग अलग लेवल्स पे पेड़ पौधे उगते हैं। लेवल्स या फ्लोर्स आप कह सकते हैं कि अगर आप जमीन में देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी घास फूस नजर आएगी, इसके बाद आपको छोटे पेड़ नजर आएंगे, फिर आपको ऊंचे पेड़ नजर आएंगे और क्लाइंबर्स निकलते हुए नजर आएंगे जो अलग अलग पेड़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक के बाद एक जैसे अलग अलग स्टोरी की इमारत होती है, वैसे ही आपको अलग अलग मंजिल नजर आएंगी ऐसे जंगलों में। और जो सबसे ऊंचे पेड़ है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, वहां पे भी अब कॉम्पिटिशन चलेगा धूप के लिए। तो जो कुछ पेड़ है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकल जाएंगे कि वो ज्यादा धूप ले सके। तो ऐसे इलाकों में इस तरीके के जंगल होंगे। और अब क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, इस वजह से जो पेड़ होंगे उनकी जो पत्तियां होंगी वो ब्रॉड चौड़ी पत्तियां होंगी। और क्योंकि वहां हमेशा पानी मिल रहा है और टेम्परेचर भी हमेशा अच्छा बना रहता है, तो इस वजह से बहुत खास पॉइंट, जितनी भी पत्तियां हैं वो पूरे के पूरे साल भर रहेंगी। जितने भी पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ेंगे नहीं, और अगर झाड़ते भी हैं तो कुछ पेड़ अलग टाइम पे झाड़ेंगे, कुछ दूसरे पेड़ अलग टाइम पे झाड़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने जंगल है वो हमेशा उनमें पत्तियां रहेंगी, एवरग्रीन रहेंगी। तो इस वजह से ऐसे जो जंगल होते हैं, ऐसे जंगलों को कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, यहाँ हमेशा पत्तियां रहेंगी, ये जंगल हमेशा बिल्कुल सदाबहार रहेंगे। और ऐसे जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ इतनी बारिश हो, लगातार साल भर हो और टेम्परेचर भी गर्म रहे, हमेशा साल भर रहे, ऐसा सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। तो इस वजह से ऐसे जंगलों को कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब मान लीजिए ऐसी जगह है जहाँ पानी ग्रीन फॉरेस्ट। अब और ये ही जो इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है, आप देख पाएंगे आईटीसीजी जो हमने देखा था, उसका मूवमेंट इन्हीं इलाकों के आसपास जहां जहां तक होता है वहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आईटीसीजी जहां जहां से गुजरता है, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा गर्मी, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन। मान लीजिए ऐसी जगह है जहां पानी अच्छा होता है लेकिन साल भर नहीं होता है। एक मौसम आया तो बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन साल भर नहीं। ऐसी जगह है जहां, ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही, खैर चलिए ठीक, पहले तो देख लेते हैं इसे। अच्छा होता है लेकिन साल भर नहीं होता है। एक मौसम आया तो बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद फिर से पानी कम हो गया, थोड़ा सा सूखा होने लगा। इसके बाद टेम्परेचर अच्छा है और साल भर ठीक ठाक है। तो ऐसी जगहों में जो पेड़ उगेंगे, अब क्योंकि पानी उनको साल भर नहीं मिल रहा है, तो साल भर नहीं उगेंगे, डू नॉट ग्रो ऑल ईयर, पूरे साल भर नहीं उगने वाले। तो पूरे साल भर नहीं उगेंगे, इस वजह से वो थोड़े से कम लंबे होंगे, थोड़े से कम बड़े होंगे, और ऐसे पेड़ों को मिला के जो जंगल बनेगा वो थोड़ा सा कम डेंस होगा, थोड़ा सा कम घना जंगल होगा। और गर्मियों के टाइम में जब ये पानी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सीजनल बारिश हो रही है, एक सीजन हो रही है फिर नहीं हो रही है, तो जो पेड़ है वो पानी बचाने के लिए, क्योंकि पानी की कमी होगी, तो वो शेड करेंगे अपनी पत्तियों को। और कब करेंगे? पानी बचाने के लिए समर्स, जब गर्मियों का मौसम होगा तो पानी बचाने के लिए वो अपनी पत्तियों को झाड़ दे। और पत्तियों को गिरा देना या झाड़ देना, इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है डेसीडियस। और यहीं से ऐसे तरह के जंगलों का नाम आता है डेसीडियस। डेसीडियस का मतलब गिरा देना, यानी कि ऐसे जंगल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ऐसे जंगल कहाँ पाए जाते हैं? डेसीडियस, जहां पे सीजनल बारिश होती है और मौसम ठीक ठाक रहता है। तो ऐसी जगहें या ऐसे जंगल पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरिया में। तो इस वजह से ऐसे जंगलों को कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसीडियस। और ट्रॉपिकल डेसीडियस को ही
आप सीजनल, ट्रॉपिकल सीजनल भी कह सकते हैं, क्योंकि सीजनल बारिश पे डिपेंड करते हैं। और ट्रॉपिकल डेसिडियस जो जंगल है, ये जंगल हमारे देश में पाए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे देश के मैक्सिमम इलाके में ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस को भी हम दो तरीके से वैसे दिखाते हैं, ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस। और अगर आप टोटल तौर पे देखें तो ज्यादातर हिस्सा ये, जैसे ये वाला जो येलो है, ये ड्राई डेसिडियस है। इसके बाद मॉइस्ट डेसिडियस, ये वाला ग्रीन जो है, तो ये वाला ग्रीन, ये वाला येलो, ये मिला के अच्छा खासा इलाका ये डेसिडियस में आता है। फॉरेस्ट है, और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र, ये सब जितने इलाके यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, तो इस वजह से इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मॉनसून रेंज की वजह से। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन थे, इनका भी मैं आपको जगह बता दूं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमारे दुनिया के ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडोनेशिया, फिलीपींस। में भी नहीं आता है सर, वो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं आता। नहीं समझा मैं। आईटी सीरीज में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है, मतलब सर ये न्यूजीलैंड में है। ये क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है, तो इनका पूरा मैक्सिमम पूरा देश ही से क्या। हाँ, तो इसका एक रीजन ये है कि यहाँ से, अब यहाँ पे भले ट्रॉपिकल इलाके में आता है न्यूजीलैंड, लेकिन दो फैक्टर्स जो हमने ला नीना वाला देखा, यहाँ लो प्रेशर बनता है, ज्यादातर टाइम यहाँ लो प्रेशर बनता है। सिर्फ एल नीनो के टाइम में होता है यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर इलाका, वहां इस वजह से बारिश होती, पहली बात। और दूसरी बात, ये यहाँ से जो अब ये लो प्रेशर का ही एक दूसरा सब पॉइंट ही कह लीजिए, ये जो आता है ओशन करेंट्स, वार्म ओशन करेंट्स जो इधर की तरफ से आते हैं, वो गर्मी लाते हैं, मॉइस्चर भी लाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जैसा भी हो, लेकिन बारिश अच्छी खासी हो जाती है। और ये पूरे प्रॉपर तौर पे ट्रॉपिकल इलाके में नहीं आता है न्यूजीलैंड, ये ट्रॉपिक करीब यहाँ से गुजरता है, थोड़ा सा और नीचे पड़ गया वो। देश की बात करी जाए तो जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आते हैं, वहां पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो दो तरह के फॉरेस्ट क्लियर हो गए हमें, और ये दोनों तरह के फॉरेस्ट हमारे देश में भी पाए जाते हैं। अब तीसरे तरह के जो जंगल होते हैं जो हमारे देश में खास तौर पे हैं, वो ऐसी जगहों में है जहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है और साल भर कम रहता है, और जबकि टेम्परेचर देखा जाए तो साल भर गर्म रहता है। तो अब ऐसे इलाकों में क्योंकि पानी कम है, तो इस वजह से या तो फिर वहां बड़े पेड़ नहीं होंगे, या तो फिर वहां पे छोटी बहुत घास होगी, या फिर वहां श्रब्स होंगे, यानी कि जो छोटे से पेड़ होते हैं। तो या तो फिर ये होगा, और हो सकता है कि कोई भी पेड़ पौधे ना हो, ये भी हो सकता है। इन इलाकों को कहा जाता है सेमी एरिड, यानी कि ये रेगिस्तानी इलाके हैं लेकिन हल्का फुल्का मॉइस्चर है। ऐसे इलाकों में ग्रास और श्रब्स होते हैं, और जो एरिड इलाके होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो सूखे होते हैं और पूरी तरीके से रेगिस्तान होते हैं, वहां फिर कोई वेजिटेशन या कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। और इन इलाकों में जो हल्के फुल्के जो श्रब्स या जो छोटे मोटे जो पेड़ पाए जाते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। अब क्योंकि पानी कम है, तो ये पेड़ हमेशा कोशिश करते हैं कि पानी बचा के रखें, और इस वजह से इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। पेड़ों के अंदर इनकी जो पत्तियां हैं वो इतनी पतली होती चली जाती है कि वो एक कांटे की जैसी हो जाती है, कि जिससे कि पानी इनसे उड़ ना सके इनकी पत्तियों से। तो ऐसे छोटे छोटे कांटे जैसे हो जाते हैं, इनकी पत्तियों में वैक्सी स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, जैसे मोम लगाओ इनकी पत्तियों में, जिससे कि पानी उड़ ना पाए, और ये स्टोर करने लगते हैं पानी अलग अलग फॉर्म में। तो जैसे कैक्टस है, इस तरीके के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं इन डेजर्ट वाले इलाकों में। और इस तरीके की जो वेजिटेशन होती है, इसे नाम दिया गया है डेजर्ट वेजिटेशन, या फिर इसे एरिड वेजिटेशन भी कहा जाता है। और या तो फिर अब क्योंकि छोटे छोटे श्रब्स पाए जाते हैं, सेमी एरिड एरिया में इन्हें श्रब लैंड भी कहा जाता है।
कि यहाँ पे छोटे मोटे श्रब पाए जाते हैं, बड़े पेड़ नहीं होते यहाँ। और अगर दुनिया भर की बात करी जाए तो ऐसे इलाके पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका का सहारा डेजर्ट हो, चाहे बाकी जो दुनिया भर के इलाके, चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो, चाहे ठंडे रेगिस्तान। और अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करी जाए तो जो राजस्थान का थार डेजर्ट वाला इलाका है वो ऐसा ही इलाका है। और इसके अलावा जो लद्दाख के पास वाला जो इलाका है तिब्बती प्लेट्यू, वो भी एक तरीके का रेगिस्तान है, लेकिन वो ठंडा रेगिस्तान है। अब हम बात करते हैं प्लेट्यू, यहाँ पे जैसे बारिश बहुत कम होती तो ये श्रब्स सिंपल बचे हैं यहाँ पर, और जब और बर्फीला हो जाएगा वो इलाका, वहाँ ये श्रब्स भी गायब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन जंगलों की जो जंगल पाए जाते हैं जो माउंटेन एरिया या तो फिर हमारे अर्थ के टेम्परेट वाले एरिया है, जहाँ पे पानी ठीक ठाक बरस जाता है, लेकिन साल भर नहीं बरसता तो पानी ठीक ठाक है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है साल भर। तो अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से पानी उड़ता नहीं है ज्यादा, जमीन से और पत्तियों से भी ज्यादा पानी नहीं उड़ता है। तो इस वजह से पानी ठीक ठाक जो बरस जाता है वो भी काफी होता है ऐसे पेड़ों के लिए। तो ऐसे माउंटेन्स वाले एरियाज में जो पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं वो ज्यादातर कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, और ये भी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ये जंगल भी अच्छे खासे डेंस होते हैं। हाँ, ये चीज है कि ये जंगल इतने डेंस नहीं होते कि नीचे घास फूस उगने लग जाए और ऐसे लेयर्स हो जाए, वो अलग तरीके के डेंस होते हैं। तो ऐसा जो वेजिटेशन होता है आमतौर पे देखा जाए तो इसे या तो फिर एल्पाइन वेजिटेशन भी कहा जाता है, या इसे माउंटेन वेजिटेशन भी कहा जाता है कई इलाकों में। या हमारे ऐसा जो मौसम है ये हमारी अर्थ के टेम्परेट एरिया में पाया जाता है खासतौर पर, तो इसे टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहते हैं। और टेम्परेट फॉरेस्ट भी आप दो तरह के देख पाएंगे, एक है टेम्परेट ब्रॉड लीफ, थोड़ी चौड़ी पत्तियां हैं, और मतलब पहाड़ी इलाके में ही है लेकिन थोड़ा निचले पहाड़ी इलाके में है तो चौड़ी पत्तियां हैं। जब और ऊंचे इलाके में आप चले जाएंगे तो टेम्परेट कॉनिफेरस जैसे कि इसमें दिखाया ही था कि पतली पत्तियां हो जाएंगी, कॉनिफर्स कोन्स के सेंस। बहुत ही ज्यादा ठंडक पड़ती है। तो टेम्परेट एरियाज में भी ये दो तरीके के हैं, एक होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन, यानी कि ठंडे इलाकों के कॉनिफेरस प्लांट्स हैं, हमेशा इनमें पत्तियां रहती। लेकिन टेम्परेट इलाकों के ऐसे इलाके जहां बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है, वहां ये भी पत्तियां अपनी छोड़ देते हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी। और ये कब होता है? बहुत ज्यादा सर्दियों में। और ऐसा इसलिए सर्दियों से बचने के लिए तो ये भी डेसिडियस हो सकते हैं। तो डेसिडियस सिर्फ वो रेन फॉरेस्ट वाले डेसिडियस नहीं होते, टेम्परेट डेसिडियस भी होते हैं, और ये सर्दियों में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ठंडक से बचने के लिए। और ये इस तरीके से इवॉल्व होते हैं कि ये स्नो को झेल सके, बर्फ को, और इनका जो शेप होता है इस तरीके का होता है कि बर्फ इनमें जमा होकर इसको तोड़ ना। और पूरी दुनिया में तो अलग अलग हिस्सों में पाए भी जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में टेम्परेट फॉरेस्ट और बहुत खूबसूरत पेड़ भी होते हैं इनमें। और हमारे देश की बात करी जाए तो जो हिमालयन रेंजेस वाला इलाका है, जो माउंटेनियस इलाका, वहां पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, ऐसे जंगल पाए जाते हैं। अब अगले तरह के जो जंगल हमारे देश में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सलाइन वाटर, जहां नमकीन पानी होता है समंदर के किनारे। तो ऐसे जो जंगल होते हैं उन्हें कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये एक खास तरह के पेड़ होते हैं जो इवॉल्व होते हैं, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में जहाँ टाइम पे भर जाता है, थोड़े टाइम बाद पानी उतर जाता है, तो इस तरीके से इवॉल्व होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और हमारे देश में देखा जाए तो जो सुंदर जो डेल्टा वाला एरिया है, वहां पे बेसिक तौर पे ऐसे मैंग्रोव पाए जाते हैं। डेल्टा वाला इलाका तो है। डेल्टा, जब कोई नदी, जैसे यहां से गंगा नदी आई, और सबसे पहले पानी का एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखिए कि जैसे पानी की स्पीड तेजी से पानी बह रहा है,
तो उसमें जितना भी मिट्टी है, जितनी भी सब चीजें, वो खुद कैरी करते ले जाएगा। और जैसे ही पानी की स्पीड कम होती जाएगी, पानी रुकता जाएगा, वैसे वैसे जितनी भी सब चीजें पानी ले जा रहा है वो सब सेटल होता जाएगा। तो जब ये, जैसे अब गंगा नदी है, गंगा नदी यहाँ समंदर के पास आ गई, तो यहाँ पे स्लोप बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम स्लोप है। तो इधर ये जो इतना पानी मिट्टी लाई है, ये मिट्टी कहीं ना कहीं सेटल होती चली जाएगी। और जब मिट्टी सेटल होती चली जाएगी तो पानी का फ्लो वैसे ही इतना धीमा हो चुका है, मिट्टी सेटल हो रही, तो पानी और अलग रास्ता लेगा। जब अलग रास्ता लेगा, स्पीड और कम होगी, कहीं वहां पे मिट्टी सेटल होगी। तो अलग अलग जगहों पे मिट्टी सेट होती जाएगी, और मतलब कह लीजिए कि ब्रांच बन जाएगी। वो नदी बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे पेड़ का ब्रांच हो जाती है, वैसा हो जाएगा पूरा इलाका, और उसे फिर डेल्टा रीजन कहा जाता है। ये जैसे आपको दिख रहा है, छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स के सेंस में घिरा हुआ है। और ये कोई ऐसा जरूरी भी नहीं कि ये यहीं से पानी जा रहा है, ये भी चेंज होता रहता है पानी का कोर्स भी। ठीक है, तो ये बेसिक तरह के फॉरेस्ट हमने देख लिए अलग अलग जगहों के।